नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपका जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो अगला पढ़ने जा रहे हैं, आपका उपरोपण। जो उपरोपण है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। देखो, ये प्रवर्धन की अपनी दूसरी विधि है यहाँ पर, ग्राफ्टिंग या उपरोपण। देखो, उपरोपण होता क्या है। इस उपरोपण में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसमें दो पौधे काम में लिए जाते हैं। दो पौधे मतलब यहाँ पर एक पौधा होता है वो मूलवृंत का काम करता है। अब मूलवृंत रूट स्टॉक। अब मूलवृंत होता क्या है ये आप लोग अभी जानोगे। ये मान लो कोई पौधा है, इस पौधे की इस प्रकार पत्तियां निकली हुई है। ये जो पूरा पौधा है, इस पौधे के अंदर जो नीचे वाला यानी कि मूल वाला जो भाग बनाता है उसे क्या कहते हैं? मूलवृंत। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? मूलवृंत कहलाएगा। मूलवृंत क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। और जो पादप का ऊपरी भाग, कौन सा भाग? ऊपरी भाग, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग है, ये पररोह का निर्माण करता है और इसे साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो, इसमें दो भाग काम में लिए जाते हैं। ये जो नीचे वाला भाग होता है ये मूलवृंत होता है, रूट स्टॉक होता है। क्या होता है? मूलवृंत रूट स्टॉक होता है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पत्ती वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइन कहलाता है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पर आप ग्राफ्टिंग समझ जाओगे। ग्राफ्टिंग के साथ साथ आप कलिकायन भी समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? कलिकायन। देखो, ग्राफ्टिंग और कलिकायन में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आ जाता है? हम यहाँ पर साइन का प्रयोग करते हैं जबकि इसमें कलिका का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? साइन का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? कलिका का प्रयोग करते हैं। इसलिए बडिंग या कलिकायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बडिंग या कलिकायन कहा जाता है। और बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं होता है, इसके अंदर सेम चीज़ें होती है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइन और मूलवृंत की। साइन होती क्या है, हमें मूलवृंत की ज़रूरत क्यों पड़ी और साइन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब मान लो आपने क्या लगाया है, कोई बाग लगाया है। ये मान लो ये बाग लगा दिया आपने। अब इस बाग में किसका बाग लगाया? आम का बाग लगाया है। किसका लगाया है? आम का बाग लगाया है। अब इस आम के बाग में आपने पौधे लगा दी, पौधे बड़े हो गए। 5 साल के बाद में ये फलन प्रारंभ कर दिए इन्होंने। और फलन प्रारंभ करने के बाद में आपको पता चला कि इसमें तो 4-5 पौधे ऐसे हैं जो देसी किस्म के लग गए हैं। कौन सी किस्म के लग गए हैं? देसी किस्म के। किस किस्म के लग गए हैं? देसी किस्म के। अब 5 साल तक आपने इसको पाला, पोसा, पोषण दिया, इतना खर्चा किया। इसके बाद में आपको पता चला कि ये देसी है, और देसी है इसका मतलब कम गुणवत्ता वाला है। क्या है? कम गुणवत्ता वाला या कम उत्पादन दे रहा है। क्या? ये 4-5 पौधे क्या है इसमें? देसी किस्म के हैं जो आपको कम गुणवत्ता और कम उत्पादन प्राप्त करवा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इन पौधों को काट दोगे क्या? नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग की क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया के द्वारा? ग्राफ्टिंग की क्रिया के द्वारा हम इस निम्न गुणवत्ता वाले जो पौधे होंगे इनको उच्च गुणवत्ता में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो साइन वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? साइन वाला जो पार्ट होता है यह आपका पररोह वाला पार्ट होता है। कौन सा? पररोह। पररोह वाला जो पार्ट होता है ये उच्च गुणवत्ता का लिया जाता है। उच्च गुणवत्ता मतलब उच्च गुणवत्ता या अधिक उत्पादन देने वाला या आपका
रोग और कीटों से अधिक सहनशील हो, ठीक है, इस प्रकार का अधिक उत्पादन देने वाला ये कह सकते हैं, अधिक उत्पादन देने वाले पौधे से हम क्या प्राप्त करते हैं, साइन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं रे, साइन प्राप्त करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। साइन कहाँ से चुनाव किया जाता है, किस पौधे से चुनाव करेंगे हम, साइन का चुनाव करेंगे उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन वाले पौधे से हम क्या करेंगे, साइन का चुनाव करते हैं। आपका उपरोपण जो ग्राफ्टिंग की क्रिया है उसमें साइन का चुनाव हो चुका है। अब साइन का चुनाव हो गया, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि मूलवृंत और मूलवृंत कहाँ से चुनाव करें, किस प्रकार हम चुनाव करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी समस्या है ग्राफ्टिंग की क्रिया है ये कैसे पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मूलवृंत है वो लेंगे निम्न गुणवत्ता का, निम्न उत्पादन देने वाला, क्योंकि मूलवृंत का कार्य क्या होता है, भूमि से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना। क्या करना रे, यहाँ पर मूलवृंत का कार्य भूमि से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना तथा यहाँ की मृदा के प्रति सूटेबल होना, यहाँ की मृदा के प्रति सूटेबल होना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलवृंत क्या करेंगे, निम्न गुणवत्ता या देसी जो किस्में हैं, देसी किस्में हैं उसका क्या करेंगे, देसी किस्मों का क्या करेंगे, मूलवृंत चुनाव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ जाती है कि हमने दो पौधे अलग अलग लिए हैं। कितने पौधे अलग लिए हैं, दो पौधे अलग अलग लिए हैं। अब इन दो पौधों को कैसे क्या करना है, जोड़ना है, कैसे मिलान करना है, ये हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो विधियां हैं उसके अंदर पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पर्रो वाला पार्ट है, साइन वाला पार्ट है, ये होना चाहिए उच्च गुणवत्ता के पौधे का या अधिक उत्पादन देने वाले पौधे का होना चाहिए, यानी कि पर्रो वाला पार्ट। यहाँ पर दो पौधे काम में लिए जाते हैं। यदि आपके पास उपरोपण शब्द आता है तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने पौधे काम में लिए जाते हैं, दो पौधे काम में लिए जाते हैं। इन पौधों में जो साइन वाला या पर्रो वाला जो पार्ट होता है वो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट है वो मूलवृंत वाला, जो रूट स्टॉक बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, भूमि से जल व खनिज लवणों का और निम्न गुणवत्ता का भी चले जाएगा। अब आपको पता है कि जो देसी किस्में होती है, देसी किस्में हमारे यहाँ पर लग जाती है, जैसे मान लो आम की है या अमरूद की है, देसी किस्में आसानी से पनप जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, यहाँ की जलवायु के प्रति सूटेबल होती है। क्या होती है, यहाँ की जलवायु के प्रति सूटेबल। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो आप आम के पौधे लगाते हो, आम का पौधा लग भी जाता है, बीज के द्वारा लग जाता है, वो इतना बड़ा होता है, उसके बाद में नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इतना बड़ा होता है उसके बाद में उसके अंदर जो रोग और कीटों का जो प्रकोप होता है उसके कारण वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ की जलवायु को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मूलवृंत वाला जो रूट स्टॉक वाला पार्ट है वो तो देसी किस्मों का लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से दृढ़ता प्रदान करे और भूमि से जल खनिज लवण आदि प्राप्त करके पौधे को दे सके। इसके बाद में ऊपर वाला साइन वाला पार्ट है, पर्रो वाला, जो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ग्राफ्टिंग में आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो पौधे काम में लिए जाते हैं। कितने पौधे रे, दो पौधे काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि उपरोपण होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन सी इसकी विधियां होती है। आगे पढ़ते हैं। पहला आता है आपका साधारण ग्राफ्टिंग
या सिंपल ग्राफ्टिंग या साधारण उपरोपण। साधारण उपरोपण, ये चीज़ समझ में आए। सिंपल सा उपरोपण, साधारण सा उपरोपण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो जो साइन है और जो मूलवृंत है, साइन और मूलवृंत है, साइन और मूलवृंत है, इसकी आयु 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 वर्ष का तो होना ही चाहिए। इन दोनों की मोटाई समान, मतलब यहाँ पर जो ये मूलवृंत वाला पार्ट हो गया, इसकी मोटाई यदि 1 सेंटीमीटर है, कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आपकी जो साइन वाला पार्ट होगा, यानी कि साइन वाला जो कट होगा, उसकी भी 1 सेंटीमीटर मोटाई होनी चाहिए या चौड़ाई होनी चाहिए। आया समझ में। यहाँ पर जो मूलवृंत है, इसको भूमि की सतह से, भूमि की सतह से, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि कहाँ से, भूमि की सतह से, भूमि की सतह से 10 से 20 सेंटीमीटर औसतन, औसतन या लगभग ऊंचाई से काटते हैं। कहाँ से काटते हैं, यानी कि भूमि की सतह से मूलवृंत वाला जो पार्ट लेंगे उसको कितनी सेंटीमीटर से, 10 से 20 सेंटीमीटर औसतन, लगभग, लगभग एवरेज इतना आता है इसका कि 10 सेंटीमीटर से तो नीचे नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादातर ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ होता है हालांकि 20 सेंटीमीटर ऊपर से भी होता है। तो यहाँ पर लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग एवरेज है ये, ठीक है। इसके बाद में मोटाई हो गई, आयु एक समान होनी चाहिए, आयु एक समान होगी तभी तो ये दोनों की मोटाई समान हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो साधारण रोपण है इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण ग्राफ्टिंग है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मूलवृंत में क्या करेंगे, तिरछा लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर तिरछा कटान लगाते हैं। क्या लगाते हैं रे, 3 से 4 सेंटीमीटर तिरछा कटान लगाते हैं। और इस तिरछे कटान के अनुसार ही, तिरछे कटान के अनुसार ही हम साइन में भी क्या लगाते हैं, कटान लगाते हैं। देखो कटान कैसे लगाते हैं या कट कैसे लगाते हैं। ये मान लो कोई पौधा है, साइन वाला है मान लो या मूलवृंत वाला मान लो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 वर्ष पुराना पौधा है, ये 1 वर्ष पुराने पौधे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस प्रकार क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। तो जैसे ही ये इस प्रकार कट लगेगा, ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में हम इसको हटाएंगे, ये कौन सा, साइन वाला, कौन सा पार्ट हो गया, साइन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, रूट स्टॉक हो गया, कौन सा हो गया, रूट स्टॉक, यानी कि मूलवृंत वाला पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें इस पार्ट को लाना है। देखो साइन को तैयार करने से पहले दिन पत्ती रहित कर देते हैं इसको, किसके रहित कर देते हैं, पत्ती रहित कर देते हैं। इसके बाद में इसको यहाँ से 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कटान लगाएंगे और इस जो परों वाला पार्ट है इसको इस प्रकार से लगा कर क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। और लगाने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग टेप से क्या कर देंगे, इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। क्या कर देंगे रे, अच्छी तरह से बांध देंगे। देखो यहाँ पर हमने बात की थी साइन और मूलवृंत दोनों की मोटाई कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक समान। एक समान का मतलब यहाँ पर यदि मोटाई समान रहेगी तो इससे जुड़ने वाला जो पार्ट होगा, जैसे आपका
कौन कौन से पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं आपके पादप के अंदर। यहाँ पर पादप के अंदर जो आपका एक पार्ट होता है उसे बोलते हैं जाइलम, और एक पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लोएम। कौन सा पार्ट बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। देखो, जाइलम और फ्लोएम जब जुड़ता है तभी पौधा क्या हो पाता है? जीवित हो पाता है, अन्यथा पौधा क्या हो जाएगा? आपका नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर ये जाइलम है और ये क्या है? आपका फ्लोएम है। क्या है? जाइलम है और यहाँ पर क्या है? एक फ्लोएम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जाइलम वाला पार्ट और फ्लोएम वाला पार्ट, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक समान मोटाई का, ताकि ये जाइलम और फ्लोएम आपस में, इनकी जो वाहिकाएँ हैं वो आपस में एक समान क्या हो जाए? संचरित हो जाए, जुड़ जाए। और जैसे ही जुड़ जाएंगे ये जुड़ने के बाद में पौधे को क्या प्राप्त हो जाएगा? पोषक तत्व, जल आदि प्राप्त होने लग जाएगा। तो पौधा क्या करेगा? वृद्धि करेगा, और वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा? पत्तियां निकलेगी, और पत्तियां निकलेगी तो भोजन का निर्माण होगा और पौधा वृद्धि करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम के जुड़ान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक समान मोटाई रखनी पड़ेगी। किसकी? साइन और मूलवृंत की एक समान क्या रखेंगे? मोटाई रखेंगे। तो यहाँ पर साधारण ग्राफ्टिंग या साधारण उपरोपण समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लेना कि साधारण ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं। साधारण ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं? सिंपल सी चीज़ है, एक मूलवृंत के लिए एक पौधा तैयार करते हैं जिसकी आयु 1 वर्ष होती है। ठीक है, पौधा तैयार हो गया। पौधा तैयार होने के बाद में हम क्या करते हैं? एक साइन का चुनाव करते हैं। साइन का चुनाव आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे से एक छोटा नया पौधा तैयार करके भी कर सकते हो, या बड़े पौधे की कोई भी शाखा लेकर उसका भी चयन कर सकते हो। साइन कहीं से भी ले सकते हो। हमें यहाँ पर जो साधारण ग्राफ्टिंग है, इसमें क्या आपने देखा होगा कि छोटे से पौधों के ऊपर ही फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर ही फलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा नींबू का, या फिर आपने संतरा का, आम का पौधा देखा होगा कि इतना बड़ा होता है और उसके बाद में उसके ऊपर फलन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि वो क्या होते हैं कि जो फल दे रहा है पौधा, जो फलन की क्रिया कर रहा है, उस पौधे से हम क्या करते हैं? साइन का चुनाव कर लेते हैं। वो जैसे ही परिपक्व तो होती है और जैसे ही हम उसको रोपण की क्रिया संपन्न होती है, अगले साल से वो फल देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या जल्दी फलन प्राप्त हो जाता है। जो ग्राफ्टिंग की क्रिया के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनका आकार छोटा होता है, इसलिए हम आसानी से उसमें काट छांट कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसमें रोग और कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो साधारण ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम नया पौधा तैयार करते हैं, 2 पौधे तैयार करते हैं, दोनों की आयु 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। दोनों में क्या करते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर तिरछा कट लगाकर साइन और मूलवृंत को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में बांध देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग टेप से बांधते हैं। किससे बांधते हैं? ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं। और इसके बाद में कुछ समय के बाद में इन दोनों में जुड़ान हो जाता है, और जुड़ान होने के बाद में पौधा वृद्धि करने लगे जाता है और 1 से 2 साल में आपको फलन उपलब्ध करवा देता है। तो ये थी आपकी साधारण ग्राफ्टिंग। इसके बाद में हम अगली जो ग्राफ्टिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। यदि आपको यहाँ पर साइन और मूलवृंत का मैटर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको ग्राफ्टिंग भी समझ में आ गई होगी। यदि आपको साइन और मूलवृंत का मैटर समझ में नहीं आया, साइन किसे कहते हैं, मूलवृंत किसे कहते हैं, तो आपको ग्राफ्टिंग की क्रिया भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब जो अगली ग्राफ्टिंग है वो है आपकी जिब्भी ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? जिब्भी ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? टंग। टंग मतलब जीभ, जीभ के आकार का कट। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पर साधारण ग्राफ्टिंग, साधारण ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे? 3 से 4 सेंटीमीटर तिरछा कटान लगा रहे थे। जैसे मान लो ये पेंसिल है, पेन है, और या फिर हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर देखो
ये पेन है, इस पेन के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कट लगाएंगे, इस प्रकार से मतलब ऐसा कट लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। अब ये नीचे से ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे पाइप है, गोल पाइप है, और गोल पाइप में ऐसे काट देंगे हम, गोल पाइप को ऐसे काट देंगे तो ऐसा स्लेस बन जाएगा। इस स्लेस के ऊपर ऐसे गोल पाइप, ऐसा ही एक गोल पाइप और होगा, तो यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गोल पाइप ऐसे है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये लंबा ऐसे जुड़े जाएगा और इसके ऊपर रख दिया जाएगा। फिर इसको क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग टेप से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद में जुड़ान होने के बाद में पौधा वृद्धि करने लगता है। तो ग्राफ्टिंग तो साधारण ग्राफ्टिंग तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर है जिब्बी ग्राफ्टिंग। जिब्बी ग्राफ्टिंग में करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे ही पौधे तैयार करते हैं, एक मूलारंभ के लिए और एक साइन के लिए हम पौधे तैयार करते हैं, और दोनों ही पौधे लेकर हम क्या करते हैं, उनमें कटान लगाते हैं। सबसे पहले 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा ढलानदार कट लगाते हैं। कौन सा कट लगाते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा ढलानदार कट लगाते हैं। कितने सेंटीमीटर लंबा, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो चलो यहाँ पर लगा भी लेते हैं, कट भी लगाते हैं। कट लगाते हैं तो इस प्रकार से कट लगता है। ये देखो यहाँ पर ये लो, मैंने अब इसमें इस प्रकार से कट लगा दिया है। ये मान लो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा कट लग गया। इसी प्रकार मूल ग्रंथ में भी क्या लगा दिया हमने, ये लो चिपका दिया हमने यहाँ पर, ये लो ये कट लगा दिया यहाँ पर। अब कट तो लग गया है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जिब्बी ग्राफ्टिंग। जिब्बी ग्राफ्टिंग कैसे, इसमें ऊपर से नीचे की ओर और इसमें नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, कट लगाते हैं जीभ के आकार का। कट लगाते हैं किसके आकार का, जीभ के आकार का, और इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये वाला पार्ट ऐसे बन जाता है कि जैसे जीभ हो, कैसे हो, जीभ, और ये सांचा ऐसे कैसे आकर इसके अंदर बैठ जाता है। जैसे हम इसको बना लेते हैं, ये इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये वाला इस प्रकार से कट बने जाता है, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हटा दिया तो ये इस प्रकार से जीभ बनी कि नहीं बनी, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे लाते हैं और इसके अंदर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं इसके अंदर, और ये आकर इसके अंदर चला जाएगा अंदर की तरफ। और इसको क्या कर देते हैं, फिर यहाँ पर इस सेट को हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर, ये अंदर से ऐसे हट गया है। अब इसके अंदर चला जाएगा ये, तो ऐसे ऐसे, फिर ये इधर वाला पार्ट था ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और फिर इसको क्या कर देंगे, ग्राफ्टिंग टेप से बांध देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो ग्राफ्टिंग की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जिब्बी ग्राफ्टिंग कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर जिब्बी ग्राफ्टिंग समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और नहीं आई तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। चलो आपकी 2 विधियाँ कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को साइन तैयार करनी आ गई, आप लोगों को मूलवृंत तैयार करना आ गया, तो आपको ग्राफ्टिंग भी आ गई। अब तो विधियाँ पढ़ेंगे कि कैसी कैसी विधियाँ होती है। अब देखो तीसरी विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर उपरोपण। ये सबसे ज़्यादा आम में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, आम में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, आम में अपनाई जाती है। यहाँ पर सबसे पहले जो वीनियर ग्राफ्टिंग है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो आपका होता है, देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो जो उपरोपण की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कैसे? चलो इसको पहले वीनियर ग्राफ्टिंग पढ़ लेते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मूल वृंत के लिए पौधा तैयार करते हैं। मूल वृंत के लिए क्या तैयार करते हैं? पौधा तैयार करते हैं। ये तैयार पौधा है मूल वृंत के लिए। अब हमारे पास ये पत्तियां निकली हुई है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इस पौधे को क्या करेंगे? हटाएंगे नहीं, कट नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार से तिरछा कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तिरछा कट लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे? लकड़ी को इसमें से बाहर निकाल देंगे। और ये तो क्या हो गया? मूल वृंत वाला हो गया। मूल वृंत हो गया, रूट स्टॉक हो गया। कौन सा रूट स्टॉक? कौन सा स्टॉक हो गया? रूट स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? रूट स्टॉक हो गया। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो साइन है उसमें भी इस प्रकार से कट लगाते हैं। वही 1 वर्ष पुरानी, वही हम मेथड वही रखेंगे इसके अंदर। मेथड कौन सा? वही रखेंगे हमारा 1 वर्ष पुराना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार से एक तैयार सांचा तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? वही पत्तियां हटा देंगे पहले से ही। ठीक है। और इसको लाकर क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें फंसा कर बांध देते हैं। इसमें इस प्रकार से क्या कर देते हैं? फंसा देते हैं और इसको इस प्रकार से बांध दिया जाता है। ये इस प्रकार से फाना तैयार था और इस फाने को हमने इसमें फंसा दिया है। और उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया था उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं। और ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं और ग्राफ्टिंग टेप से बांधने के बाद में हम इस ऊपर वाले पार्ट को नहीं हटाते हैं। हाँ, इसको हटाएंगे कब? देखो, जब इसमें फुटान प्रारंभ हो जाएगा। जब इसमें फुटान प्रारंभ हो जाता है तो हम इसको ऊपर से काट कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं और हमारा पौधा तैयार हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? वीनियर ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उपरोपण ग्राफ्टिंग की क्रिया। और ग्राफ्टिंग के अंदर हमने पढ़ लिया है कि साधारण ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, जिब्बी ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, किस प्रकार ये विधियां अपनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम जो आपका अगला मैटर है, आगे की जो विधियां हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।